इबादतों में तकब्बुर। और जितना इंसान इबादत करता है दूसरे लोग उसे हकीर दिखने लगते हैं। एक बुज़ुर्ग का एक वाक़या है, अपने बेटे के साथ रात में एक मुसाफिर खाने में क़याम करते हैं। बाप बेटे दोनों तहज्जुद को उठते हैं। बेटा कहता है कि अब्बा जान, ये लोग तहज्जुद को नहीं उठ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज के लिए ये लोग जाग नहीं रहे हैं। बुज़ुर्ग ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम भी सोए रहते तो अच्छा था। तो बुज़ुर्ग ने अपने बेटे से कहा कि अपनी इबादतों पर, तहज्जुद पर, बाज़ लोग तहज्जुद का तस्करा करते हैं, हम तहज्जुद गुजार हैं, ये सब रियाकारी है। ऐसे ही नमाजियों के लिए कुरान ने कहा, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। बड़ी तबाही है उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर युराऊन, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 264 और 265 में अल्लाह ताला फरमाता है, उस शख्स की तरह अपने नेकियों को ज़ाया ना करो जो महज लोगों को दिखाने के लिए सदका व खैरात करता है और एहसान जता जता कर उन गरीबों का दिल दुखाता है। उसकी मिसाल ऐसी है कि एक चट्टान पर मिट्टी है, बारिश आया और मिट्टी बहकर चली गई और चट्टान का चट्टान ही रह गया। जो लोग अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के वास्ते सदका व खैरात करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि एक लेवल ज़मीन पर, एक ज़रख़ीज़ ज़मीन पर एक बाग़ है, वहाँ पर अगर बारिश आया तो उस बाग़ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर ज़ोर से बारिश ना भी आई, बारिश की एक हल्की सी फुहार ही काफ़ी है कि उस बाग़ से आपको लॉस नहीं होगा, उस बाग़ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर रियाकारी से करने वाले सदका व खैरात को ज़रा गौर फरमाने की बात है कि हमारी इबादतों के अंदर, ज़कात, सदका व खैरात के अंदर, नमाज़ों के अंदर, इबादत के अंदर और दूसरी इबादतों के अंदर भी अगर रियाकारी आ गई, अगर दिखावा आ गया तो वह हदीस हमको याद करना चाहिए। कैसे एक आलिम को, कैसे एक मालदार को, कैसे एक शहीद को अज़ाब के फरिश्ते मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाएंगे और जहन्नम में झोंक देंगे, क्योंकि उन्हें वो मालदार और वो आलिम और वो शहीद अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते अपने आमाल नहीं किए थे। रिटर्न्स अल्लाह ताला से नहीं चाहते थे बल्कि लोगों से चाहते थे। इसलिए वो मालदार, वो शहीद और उस आलिम का हशर क्या हुआ, हदीसों की किताबों के अंदर मौजूद है।